नेमतुल इस्लाम से, नेमतुल इस्लाम से मौसूम है मकतब यहाँ। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज ओडिशा की सरजमीन पर और ख़ास तौर से मासूमपुर और नेमतपुर की सरजमीन पर एक ऐसी हस्ती तशरीफ फरमा है जिनका ताल्लुक और जिनके उलूम और जिनके अमल की निस्बत बहुत गहरी है। हम जानते हैं हज़रत मौलाना मुहियुस्सुन्ना हज़रत मौलाना अबरारुल हक साहब क़ुद्दिस सिर्रुहु की क्या खिदमात हैं और उन्होंने सुन्नत के इहया के लिए कैसी कोशिशें की। उन्हीं के खलीफा हमारे सामने हज़रत मौलाना इनाम अहमद साहब कासमी दामत फयूज़ुहुम तशरीफ फरमा है। आप की खिदमात जहाँ उलूम दीनिया को फैलाना है, वहीं निस्बत नबूवत को और रूहानी निस्बत को भी फैलाना है। वो जामे हैं सलासिल के भी और जामे हैं उलूम नबूवत के भी। तो इसलिए हम बड़े अदब और एहतराम के साथ हज़रत मेहमान मुहतरम से दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और हम सबको अपने मवाइद हसना से मुस्तफ़ीद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब मानने वाले, जितने धर्म मौजूद, हर एक के यहाँ जिस्म से रूह के निकल जाने के बाद ये बदन बेइज्जत हो जाता है। जहां रूह बदन से निकली, इस बदन की इज्जत को खत्म कर दिया जाता है। बाज़े मजहब के अंदर तो ये है कि वो लोग इस जिस्म को ले जाकर जंगल में डाल के जानवर खा जाए। बाज़े मजहब में यह है कि रूह निकलने के बाद वो इस बदन के टुकड़े करके पानी में डाल देते, पानी के जानवर खा जाए। बाज़े मजहब के अंदर यह है कि वो इसमें आग लगा देते कि जल के खाक हो जाए। तमाम मजहब उठा के देख लिए जाएं, रूह निकलने के बाद ये बदन बेइज्जत हो जाता है। वाहिद मजहब इस्लाम है जहां रूह निकलने के बाद बदन की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है, खत्म नहीं होती, जिंदगी से ज्यादा बढ़ जाता है। अब तक ये सफर करना होता था, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार वगैरह पे सफर कर लेता था। लेकिन रूह निकलने के बाद अगर इसको सफर कब्रिस्तान तक करना है तो फरमाया कि लोगों के कंधों पर सवार होकर ये जाए। इतनी इज्जत। कंधा किसका होगा? नबी के जमाने में नबी का कंधा, सारे जहान के सरताज का कंधा। आपके बाद सहाबा के कंधे, उनके बाद औलियाए किराम के कंधे, हाफिज के, कारी के, मौलवी के, इमाम के, चाहे वो घास छीलने वाला क्यों ना हो, उसके बदन की इज्जत बढ़ जाती, इसकी सवारी बदल जाती। जिंदगी में जितना कपड़ा पहनता था उससे ज्यादा कपड़ा पहनाया जाए इस बदन। जिंदगी का तहबंद होता था नाफ से, लुंगी नाफ से बांधी जाती। रूह निकल जाए तो इसका तहबंद सर से लेकर पैर तक बनाया जाए।
डबल कपड़ा लगाया जाता है तहबंद। जो लोग नाजानकार हैं वो जिंदगी की तरह तहबंद यहीं से मान लेते हैं। जिन्होंने मकतब में नहीं पढ़ा, मदरसों में नहीं पढ़ा, जिनको मदरसों की हवा नहीं लगी, उन्हें पता ही नहीं रहता कि तहबंद सर से लेकर पैर तक बनाया जाता है। वो यही जिंदगी की तरह बना देते थे। खुशबू एक किस्म की लगाता था, रूह निकल जाए बदन से 3 किस्म की खुशबू में लगाई। कफन में लोबान की खुशबू, सजदे की जगह पर काफूर की खुशबू, सर पर, और अगर दाढ़ी उसने प्यारे हबीब की नकल में रखी है तो दाढ़ी और सर पर इत्र लगी। 3 किस्म की खुशबुएं लगाई जाएंगी, जिंदगी में एक किस्म की खुशबू लगा। एक तवील चीजें हैं, सब इस वक्त जिक्र करने वाली नहीं। कितनी इज्जत इस रूह के निकलने के बाद इस बदन की बढ़ी। ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम, बाकी ये इज्जत कहीं नहीं। रूह निकलने के बाद जब इस बदन की इज्जत है तो अंदाजा लगाओ कि अल्लाह ने कितनी इज्जत जिंदगी में उसको दी। इस्लाम इज्जत दर इज्जत इस बदन को मिली। कहा कि जिस तरह जिंदगी के अंदर ये नाक से लेकर के घुटने तक किसी को दिखा नहीं सकता था, हराम था नाक के नीचे से लेकर घुटने तक, मर किसी को नहीं दिखा सकता। हराम मरने के बाद भी इसका ख्याल रखा जाएगा कि ये बदन नजर। उसके लिए हुक्म है कि रंगीन कपड़ा, मोटा कपड़ा डाल करके उसको गुस्ल किया जाए। जो लोग मदरसों में नहीं पढ़े, जो इन जगहों पर नहीं आए, वहां गैर मुस्लिमीन की तरह वो अपने अब्बा को नंगा कर देते। जिस सफेद कपड़े का कफन बन रहा है उसी में से लुंगी काटी नहलाने वाली और डाल के नहलाना शुरू कर दिया। सफेद कपड़े पर जब पानी पड़ता है तो बदन नजर आने लगता है। नाजायज, इसकी इज्जत में कोई कमी नहीं है, इसका बदन कोई देखने ना पाए। सफेद कपड़े पर पानी डालोगे बदन नजर आ जाएगा। जायज, छोटी किताब से लेकर बड़ी किताब तक हर किताब में लिखा हो रंगीन कपड़ा होना चाहिए, मोटा कपड़ा होना चाहिए, उसको डाल करके तब नहलाना चाहिए। इसका ख्याल लाजिम। नंगा ना होना, इस जगह पर कोई हाथ न लगाने पाए। पहले हाथ में दस्ताने पे, तब यहां पर हाथ लगा सकते, नहीं तो नहीं लगा। जो लोग मदरसों में नहीं पढ़े उनके बदनों के साथ खिलवाड़ होता, जलील किया जाता। क्योंकि हमने मदरसों का रुख नहीं किया, अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। वो सारे काम होने लगे हैं हमारे घरों में जो गैर मुस्लिमीन और दूसरे मजहब वालों के यहाँ। उनके यहाँ बदन इतना गंदा हो जाता है कि इसके बदन का छुला हुआ कपड़ा कोई इस्तेमाल करने को तैयार नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज मुसलमानों में भी जो कपड़ा इस मुर्दे के बदन से छुला हुआ है घर वाले छूने को तैयार। ये जिल्लत क्यों आ रही है? कपड़ा कोई पहनने को तैयार, जिसमें गुस्ल दिया गया है
लुंगी है, चादर है, रंगीन है, मोटी है, साफ सुथरी है, इसको धुल करके दोबारा इस्तेमाल करो। लेकिन नहीं, इसमें मौत लगी, इसको भी हटाओ, कब्रिस्तान में फेंक, कपड़े फेंक। ये बदन से नफरत इसलिए पैदा हुई है कि हमने प्यारे हबीब को छोड़, सारे जहान के सरताज के तरीके को छोड़, आज हम नंगे किए जा रहे हैं। और खाली नंगे नहीं किए जा रहे, बल्कि अब तो खालें तक उतारी जा रही है। अकीदा हमारा वो बन गया जो गैर मुस्लिमीन का अकीदा था, वो ईमान वाले का अकीदा बन गया। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिंदा की हड्डी तोड़ना और मुर्दे की तोड़ना बराबर। इसको तकलीफ वैसी ही होती है जैसे जिंदगी में तकलीफ। यह है इस्लाम। वो कहते हैं रूह निकल गई है, चाहे टुकड़े कर दो, चाहे जला दो, चाहे जानवर खा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूह तो निकल गई। ईमान वाले का भी अकीदा यही बन गया। अब इंतकाल हो रहा है तो कोई तो गर्मी में अपने अब्बा को बर्फ पर लिटा डाला, कितना कोई तकलीफ नहीं होती, लिटा दो बर्फ। बेटा भी आ रहा है बंबई से, इंतजार कर। और अब और आगे बढ़ गए, अब तो चारपाइयां आ गई, फ्रीजर। बेटा कहता है अब्बा को इसी फ्रीजर में डाल दो और इनकी हड्डियों के अंदर बर्फ जमा, इनकी हड्डियों में बर्फ जमा, तब मेरी रूह को तसल्ली मिलेगी। ये सगा बेटा अपने बाप के साथ कर रहा है, क्योंकि मदरसों से कोसों दूर हो चुके, प्यारे हबीब के तरीकों से कोसों दूर हो चुके। वो कहता रूह तो निकल गई, अब काहे की तकलीफ, लेटा लो इसे फ्रीजर, लेटा लो इसे बर्फ के ऊपर। सगा बेटा कहता जब तक मैं ना आऊं अब्बा को दफन नहीं करना है, चाहे इनको कितनी भी तकलीफ देनी पड़े, तकलीफ दो। या तकलीफ दिलवा रहा है या अकीदा खराब करता है कि इनको कोई तकलीफ नहीं होती, लिटा दो बराबर। एक जनाजे में पहुंच गया मैं कि लाओ, नमाजी थे हमारे यहाँ के, सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दिलवा दिया जाए, तरीका बताते रहे लोग, घर वाले गुस्ल दें, घर वाले गुस्ल देने को तैयार नहीं, अब्बा हाथ लगाने को तैयार। ये गैर मुस्लिमीन का तरीका, ईमान वाले का तरीका नहीं है। जिसने प्यारे हबीब को पढ़ा है उसका तरीका नहीं है। वो तो चिपट करके बोसा लेता है अपने अब्बा को और अपने हाथों से गुस्ल देता है। और जो कुरान से दूर है, मदरसे से दूर है, हाफिज जी को बुला ला, मुल्ला जी को बुला ला, मौज़िन साहब को बुला ला, मौलवी साहब को बुला ला, वो दूर खड़ा, उसको नफरत हो गई इस बात से। जब करवट दिलाई, मैंने कहा करवट दिलाओ पानी डालने के लिए, तो देखा पीठ पर खाल नहीं। मैंने कहा इनकी खाल कहाँ चली गई? तो बताया ये बेटा जो खड़ा है ये बंबई रहता है। इसने कहा जब तक मैं ना आ जाऊं अब्बा को दफन करना। कि बेटा मई जून का महीना है, बदन से बदबू आ जाएगी, पेट फूल जाएगा, कि नहीं बर्फ पर लिटा। पूरी रात ये बर्फ पर लेटे रहे, सारी खाल गल गई पीठ की। इस सगे बेटे ने कपड़े ही नहीं उतारे बल्कि खाल भी। ये है प्यारे हबीब से दूर होने का नतीजा। ये औरत को कपड़े ज्यादा, मरने के बाद भी, रूह के निकल जाने के बाद भी मर्दों को 3 कपड़े, औरत को 5 कपड़े। मरने के बाद भी इसके बालों को अलग से ढांकने के लिए ओढ़नी उड़ाई जाए। मरने के बाद भी इसके बाल बाल का पर्दा, उस जिंदगी में पर्दा करती नहीं, भूल गई।
मरने के बाद तक इस्लाम के अंदर बालों का एहतराम है, उसका पर्दा है, ये जिंदगी में खोल खोल खोल। मरने के बाद भी हाथ पूरे ढके जा रहे हैं, ये जिंदगी में आस्तीनों को ऊपर चढ़ाकर हाथों से काट करके आस्तीनों को हाथों को खोल। मकतब में जो बच्ची आएगी उससे कहा जाएगा आस्तीन यहाँ तक पहन के आओ। माँ बाप तैयार नहीं, पढ़ाना हो पढ़ाओ, नहीं तो वापस कर दो। ये तो आधी ही आस्तीन पहने। तो मरने के बाद भी इसको ऐसे ही नंगा किया जाएगा जैसे वो जिंदगी में नंगा हुआ। इस्लाम कितना अजीम है। सगा बाप अपने छोटी बच्चियों की आस्तीनों को काट काट करके छोटा कर रहा है। सगी माँ आस्तीनों को काट काट के छोटा कर रही है। मदरसे की यही लड़ाई है पूरी दुनिया से कि सारी दुनिया नंगा करना चाहती है, इस्लाम उसको कपड़ा पहनाना चाहता है। इस्लाम बाहया बनाना चाहता है, पूरी दुनिया बेहया बनाना चाहता है। फैसला तुम कर लो, तुमको प्यारे हबीब के साथ आकर अपने घर की बच्चियों को बाहया बनाना चाहते हो या उन्हीं के साथ बेहया बनाकर अपने घरों से रुखसत करना चाहते हो। ये फैसला तुम्हारे ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।